हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके की रिवीजन की सीरीज है। आज का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टेस्ट में 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और 10 मिनट में टॉप आपको 60 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि ये रिवीजन करवाने की सीरीज है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। आज का टेस्ट नंबर 25 है, यानी 1/4 100 का हमारा पार हो गया है। तो फटाफट जिसने भी लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और टारगेट रखते हैं कि 60 में से कितने सही कर सकते हो। कम से कम 45 आपके होने चाहिए। 40 भी करो तो और भी बढ़िया है, लेकिन 40 से कम ना हो, कोशिश कीजिए। और जो भी स्कोर बने, जितने भी आप सही कर सकते हो, कमेंट करके बता देना। और पहले वाले टेस्ट नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके बाकी के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ लेने का अगर आपका मन करे, जो कि आपका थोड़ा थोड़ा मन करेगा ही करेगा, पीडीएफ से क्या होता है कि दोबारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है, तो वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है, प्रहलाद सारण सर के नाम से है, और ये ज्वाइन कर ही लो। मैं डेली मेरा ही नाम बोलता हूँ बार बार, मुझे अजीब लगता है प्रहलाद सारण सर, प्रहलाद सारण सर। तो हाँ, ये नाम है, ऐसा ही नाम है, तो सर्च कर लेना, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दो एक बार, और करते हैं शुरुआत। श्री गणेश क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि बिजोलिया शिलालेख है वो किस चौहान या नरेश काल का है। तो एक तो ये आता है कि बिजोलिया शिलालेख का संबंध किस राजवंश से है, तो चौहान राजवंश से है। किसके टाइम का है, तो सोमेश्वर चौहान के टाइम का है ये, ठीक है। 1170 के लगभग का है। और सोमेश्वर चौहान जो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी थे। बिजोलिया एक जगह का नाम है, भीलवाड़ा में, आपको याद होगा, वहीं पर ये शिलालेख मिला था। अगला है कि किस शिलालेख में कछुआ शासकों के लिए रघुवंश शब्द का यूज किया है। कछुआ शासक आपको याद है, जिन्होंने जयपुर पर शासन किया था। तो याद रखना है कि रघुवंश शब्द जो यूज किया गया है वो आमेर के शिलालेख में है, ठीक है। आमेर के शिलालेख में बी है वो आपका सही आंसर है। इनमें से वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्र वंश बताया गया है, ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया है। बप्पा रावल आप जानते हैं, ठीक है। तो इन्हें कुंभलगढ़ के लेख में बताया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है कि बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति किस बताया गया है। कर्नल जेफ टोड की माने तो इनका नाम मालभोज भी है, कालभोज भी है और बप्पा रावल भी है। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें बप्पा रावल को और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। कमेंट करके जरूर बताना। राजस्थान के किस स्थान पर बड़ली का शिलालेख प्राप्त हुआ था। सबसे प्राचीन शिलालेख में आता है ये राजस्थान में, और ये बड़ली का शिलालेख है अजमेर से मिला था, राजस्थान के हृदय से। राजपुताने की कुंजी, अंडों की टोकरी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया, कुछ भी कह दीजिए। अच्छा, मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है। मत्स्य संघ जानते हैं क्या था? एकीकरण का पहला चरण था, जो कि 17-18 मार्च 1948 को बना था। पहला चरण 1948 को। और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें थी, एक ठिकाना था। पहला है कि मत्स्य संघ के निर्माण में राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था। सही है कि गलत है? सही है। मत्स्य संघ का नाम जो है किसके सुझाव पर रखा गया? के.एम. मुंशी के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन आता है मत्स्य संघ का नाम है वो किसके सुझाव पर रखा गया था? के.एम. मुंशी। ये भी सही है। मत्स्य संघ के राजप्रमुख बने थे करौली के महाराज। सही है कि गलत है? गलत है। करौली के महाराज नहीं बने थे, उदयपुर के महाराज थे, ठीक है, वो बने थे। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम को बाबू जी। तो ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया? 3 नंबर जोड़ा गलत है, ठीक है। उदयपुर लिख दिया मैंने क्या? धौलपुर के शासक, माफ कीजिएगा मुझे, धौलपुर के शासक थे उदयवान जी। उदयपुर तो इसमें शामिल था, उदयपुर तो तीसरे चरण में आता है, माफ कीजिएगा। तो सी गलत है। करौली के महाराज नहीं थे, धौलपुर के महाराज थे। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो किस दुर्ग में हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ जानते हैं कहां पर है? भरतपुर का किला है। 1733 में ये बना था। सूरजमल जाट ने बनवाया था जब उन्होंने भरतपुर की स्थापना की थी। तो मिट्टी का किला कह दीजिए, लोहागढ़ कह दीजिए, अजयगढ़ कह दीजिए। राजस्थान के एकीकरण के गठन दे रखे हैं, अलग अलग चरण दे रखे हैं, सामने उनकी तिथि दे रखी है कि कब उनका गठन हुआ था। तो गलत जोड़ी की पहचान करनी है कि यहां पर गलत कौन सा है। बहुत ही आसान से आप कर लेंगे। पहले की वर्तमान राजस्थान, यानी राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। सही है कि गलत है? सही है। षष्ठ चरण यानी छठे चरण में सिरोही शामिल हुआ था। संपूर्ण सिरोही नहीं, आबू देलवाड़ा को छोड़ दीजिए। तो ये जनवरी 1950 में था। तो ये भी सही है। पहला चरण था मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को था। ये भी सही है। 17 मार्च 18 मार्च दोनों सही है। संयुक्त वरित राजस्थान था 15 मार्च 1948 को। गलत है कि सही है? ये बिल्कुल गलत है। संयुक्त वरित राजस्थान 5वें चरण की बात है, जब मत्स्य संघ का विलय हुआ था, और ये 15 मई 1949 को था। 15 मई 1949 को हुआ था। डी गलत है, बाकी सारे सही हैं।
अजमेर की राजस्थान विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कल ये क्वेश्चन करवाया था, रिपीट हो गया कि मत्स्य सिंह उस समय केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर था अजमेर, है ना। तो एक अलग विधानसभा हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था धारासभा, और धारासभा में उसमें टोटल सदस्य थे 30 सदस्य। आप बताओ इस धारासभा से एकमात्र प्रधानमंत्री बने थे, पहले और अंतिम कौन बने थे? प्रधानमंत्री कह दीजिए, आप मुख्यमंत्री कह दीजिए, उस टाइम के प्रधानमंत्री नाम आता था। तो आप मुझे बताइए कौन बने थे, ठीक है, एकमात्र। अगला है कि मत्स्य सिंह की राजधानी कौन सी रही थी? तो अलवर को है वो राजधानी बनाया गया था। अगला है कि इनमें से मेवाड़ के शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। तो पन्नाधाय के बारे में आप जानते हैं, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराजा उदय सिंह को जान बचाई थी। किससे? दासी पुत्र बनवीर से। राइट आंसर आपका सी सही है। अच्छा, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब कर लिया था? तो अधिकार वाली बात जानते हैं, 1567 में जो आक्रमण करते हैं चित्तौड़गढ़ का, जब तीसरा साका होता है, महाराणा उदय सिंह जी उस समय शासन कर रहे थे। 25 फरवरी 1567 को पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। सी आपका सही है। किसके राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति के नाम से जानते हैं? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, ऐतिहासिक घटना है। 1572 में आपको याद है महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है और महाराणा प्रताप जी का उसमें राज्याभिषेक होता है। राइट आंसर आपका बी सही है। आदर्शी लाल श्रीवास्तव जी ने कौन सी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था? बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हल्दी घाटी की युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा किसने था? याद रखना, आदर्शी लाल श्रीवास्तव जी। विजयादित्य नामक कवि है वो किस राजा के दरबार में था? आपको बहुत अच्छे से याद है, कौन थे? तिरिया तेल हमीर हर चढ़ी ने दूजी बार। हमीर देव चौहान रणथंभौर के जो अंतिम शासक हुए थे उनके दरबार में थे। बी आपका सही है। सन 1936 में टोंक में जब हैजा फैला था तो किस नवाब ने घर घर जाकर दवाइयां वितरित की थी? टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान के नवाबों की नगरी भी कहते हैं। सआदत अली जी उसमें शासन कर रहे थे, नवाब थे, जिन्होंने हैजा फैल गया था तो घर घर जाकर जो है दवाइयां दी थी, मेडिसिन दी थी। एक आपका सही है। किसको टॉरेसन कोटा और शेरगढ़ को क्रमशः नंदग्राम और बरसाना रख दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, ठीक है, याद रखना है किस शासक के टाइम पर, ठीक है, कौन से नरेश थे, ठीक है, जिन्होंने कोटा का नाम तो रख दिया नंदग्राम और शेरगढ़ का नाम रख दिया था बरसाना। ये किस शासक ने किया था ये बताना है। तो ये शासक थे उसमें भीम सिंह, महाराव भीम सिंह जी, ठीक है। किस नरेश ने? भीम सिंह जी ने। बी आपका सही है। राजस्थान के किस नरेश के द्वारा नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी का नाम दिया गया था? आप जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र, ठीक है। तो इनको ये नाम जो दिया था वो महाराजा अजीत सिंह जी खेतरी के शासक थे, ठीक है। तो कौन से नरेश थे? अजीत सिंह जी ने दिया था। बी आपका सही है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? मैराथन जानते हैं आप, जो लंबा चलने वाला होता है, तो मेवाड़ का मैराथन कहते हैं दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध होता है अक्टूबर 1582 में। इसमें महाराणा प्रताप जी की जीत होती है, पहली जीत, तो जीत का श्री गणेश कह सकते हैं आप। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ठीक है, जब कोटा में क्रांति हुई थी उसमें करौली के शासक थे मदनपाल जी, ठीक है, उन्होंने सहायता भेजी थी। इसीलिए मदनपाल जी जो है उनकी तोपों की सलामी को बढ़ा दिया गया था और कोटा के शासक जो समय रामसी शासन कर रहे थे उनकी तोपों की सलामी को घटा दिया गया था। आप बताओ कोटा में क्रांति कब हुई? पहला क्वेश्चन। और कोटा में क्रांति किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, दोनों बता देना कब हुई और किसके द्वारा, क्योंकि सबसे संगठित क्रांति कोटा में हुई थी। सबसे लंबे टाइम तक क्रांतिकारियों का जो अधिकार रहा था किसी रियासत पर, लगभग 6 महीने तक वो कोटा पे रहा था। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? संयुक्त राजस्थान है, तीसरे चरण का नाम है ये। कौन से चरण है? तीसरा चरण है। जो उदयपुर का विलय हुआ था, उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो आप याद रखो, गोडविल नेहरू पटेल, पहले का गोडविल जी ने, दूसरे का गोडविल जी ने, तीसरे का नेहरू जी ने और चौथे का पटेल जी ने उद्घाटन किया था। तो ये तीसरा चरण था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। राजस्थान में अजमेर विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? यही वो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि उस समय अजमेर की एक अलग विधानसभा हुआ करती थी, नाम क्या था? धारासभा। सदस्य कितने थे? 30। एकमात्र जो मुख्यमंत्री बने थे हरि भाऊ उपाध्याय जी बने थे। विलय वो आप जानते हैं 1956 में हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। मत्स्य सिंह का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलय करने के लिए तैयार था? जनता के बहुमत के आधार पर जो है धौलपुर जाना चाहता था। सी आपका सही है।
1948 में किस को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? वो एरर वाला क्वेश्चन जो था उसमें हमने पढ़ा था कि धौलपुर के शासक हुआ करते थे उदयभान जी, ठीक है, और ये उसमें राज प्रमुख बने थे। और याद रखना धौलपुर वो अंतिम रियासत थी राजस्थान में जिन्होंने विल्य पत्र पर सिग्नेचर किए थे। अच्छा, सबसे पहले किसने सिग्नेचर किए थे वो कमेंट करके आप बता दो। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी ने किस वर्ष राजस्थान के राज प्रमुख बने थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो, भोपाल सिंह जी एकमात्र अपंग थे उसमें एकीकरण के टाइम पर, और मेवाड़ का विलय हुआ था तीसरे चरण में, उसमें ये राज प्रमुख बने थे। ठीक है, कब राज प्रमुख बने थे? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के महाराज प्रमुख, क्योंकि राजस्थान की बात करते हैं तो चौथे चरण की बात आती है जब जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर का विलय हुआ था बाकी रियासतों में, उसमें राज प्रमुख बने थे एकमात्र मान सिंह जी सेकंड जो जयपुर के शासक थे, और भोपाल सिंह जी को बनाया गया था महाराज प्रमुख। और 30 मार्च 1949 को ये होता है, आपको याद ही होगा 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था, तो 1949 में महाराज प्रमुख बने थे। ओके, राजस्थान में सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, अजमेर से मिला था बर्ली का शिलालेख, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है ये। राजस्थान में हिंदी शब्दकोश के संपादक और राजस्थानी शब्दकोश है वो सीताराम लालच जी हैं। राइट आंसर का भी आप मुझे क्या बता सकते हो क्या कमेंट करके कि सीताराम लालच जी जो है उनका संबंध राजस्थान में कहां से है? ओके, आजादी के बाद जोधपुर के कौन सी शासक रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो उस समय हनुमत सिंह जी शासन कर रहे थे, एक आपका सही है। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार कब मिला था? खुद का डिसीजन लेने का जो अधिकार मिला था वो मिला था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था उसके द्वारा, एक सही है। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार मुठभेड़ हुई थी? जलालुद्दीन खिलजी वो है जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, इनके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है। तो जलालुद्दीन खिलजी, अगर आपको याद नहीं आया तो वो शासक है जिन्होंने कहा था कि मैं ऐसे दुर्ग को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता, ऐसे 10 दुर्गों को। पहली बार 1290 में आक्रमण किया था, तो 1290 1291 में आता है, 2 बार आक्रमण किया था इन्होंने। फिर 1300 में आते हैं आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी आते हैं बाद में। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर का पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? एक त्रिपक्षीय विवाद हुआ था, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में हुआ था उसमें, और राजकुमारी का नाम था कृष्णा कुमारी जो भीम सिंह की बेटी थी, और बाद में इनको लेकर एक युद्ध होता है जयपुर और जोधपुर के बीच में। अगला कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी है वो गद्दी पर कब बैठे थे? 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, एक आता है 1572 का जब उन्हें जोधपुर का दुर्ग सौंपा गया था, एक है 1574 का जब उन्होंने राजगद्दी पे बैठे थे। ठीक है, दोनों याद रखिए। अगला है कि किसको महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? या महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, या बोला बिसरा राजा कहते हैं, या वीर समर्थी शासक कहते हैं, या मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, या वो अंतिम शासक मारवाड़ का जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी? रावचंद्र सेन जी थे। राइट आंसर बी है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? बी राणा पूंजा जी थे, पूंजा जी। राइट आंसर है आपका एक सही है। अगला एक खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो खानवा का 1527 में युद्ध हुआ था, महमूद लोधी था, हसन का मेवाती था, हाकिम का सूर नहीं था, मालदेव राठौड़ भी थे। तो कौन नहीं है? सी नहीं है, बाकी सारे सही हैं आपके। अगला कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताने के किस वंश ने भाग लिया था? 3 आपको याद ही है, 3 त्रिपक्षीय संघ था। पूर्वी भारत में पालवा शासन कर रहा था, दक्षिणी भारत में उसमें राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे, और उत्तर पश्चिम भारत में उसमें जो है वो गुज्जर प्रतिहार शासन कर रहे थे। और ये हुआ था कन्नौज को लेकर तीनों के बीच में विवाद हुआ था। तो राजपूताने की साइड में गुज्जर प्रतिहार वंश याद रखना है। ठीक है, शुरुआत जो होती है वस्त राज के टाइम पर इसकी शुरुआत होती है, और बाद में नागभट्ट सेकंड आते हैं जो कन्नौज को जीतकर उसको अपनी राजधानी बना लेते हैं। अच्छा, मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया? तो चारुमती आप जानते हैं किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और मेवाड़ के महाराणा थे राजसिंह जिन्होंने उनसे विवाह कर लिया था। बाकी रूठी रानी के नाम से कौन जानते हैं? रूठी रानी का वास्तविक था उमादे। बीकानेर के लूणकर्ण जी को आप जानते होंगे, उनकी बेटी थी जिनके टाइम पर रद्द शाखा हुआ था, और मारवाड़ के शासक हुए थे बहुत प्रसिद्ध हसमत वाला शासक जिन्हें हम कहते हैं मालदेव जी, उनकी पत्नी थी। अकबर के सर्वोच्च मनसबदारी यानी 7 हजारी किस राजपूत शासक होती? तो एक ही थे, राजा मानसी प्रथम जो आमेर के शासक थे।
राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सब सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई कौन सी थी? मत्स्य संघ सबसे पहले बना था। राइट आंसर आपका सी है। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख कौन बने थे? संयुक्त राजस्थान में 3 संवरण उदयपुर शामिल हुआ था, तो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह जी जो है वो राजप्रमुख बने थे। राइट आंसर सी है। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान संघ नाम है किसका, आप राजस्थान संघ कह दीजिए या पूर्व राजस्थान भी आप कह सकते हैं, यानी ये सेकंड चरण की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड चरण की बात है। कोटा के शासक थे भीम सिंह जी, उनको राजप्रमुख बनाया गया था, कोटा राजधानी बना था। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया था? सिरोही को उस समय बंबई में मिलाया गया था, तो गुजरात मत कर देना गलती से, बंबई में मिलाया गया था। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश से मिलना चाहता था? चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये धौलपुर सी सही है। 1948 में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? बता देंगे बहुत आराम से, कौन बने थे? शोभाराम कुमावजी बने थे। बी आपका सही है। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित थी संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। संयुक्त राजस्थान नहीं है, राजस्थान संघ है 25 मार्च को, या कह सकते हो पूर्व राजस्थान कह सकते हो। इसमें बूंदी शामिल था, प्रतापगढ़ था, शाहपुरा था, उदयपुर नहीं था, क्योंकि उदयपुर का विलय होता है 18 अप्रैल 1948 को, जिसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में हुआ था, तो सी नहीं है। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 17-18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक टोटल 8 वर्ष 7 माह 15 दिन लगे थे। हो सकता है आपको 14 दिन भी मिल जाए, दोनों ही सही होंगे, क्योंकि 17 मार्च वाला और 18 मार्च वाला जो शुरुआत मत्स्य संघ वाली है उसमें 1 दिन का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। वह रचना जिसको जवाहरातों की स्याही से लिखा गया था, जवाहरातों की स्याही से किसे लिखा गया था? अभी क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन देख किसने इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखा है गुलिस्ता। ठीक है, गुलिस्ता अलवर चित्रशैली में, अलवर चित्रशैली में बी सही है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला जो है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी की है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। डी सही है। अच्छा, राजस्थानी भाषा के विद्वान और राजस्थान में रामायण की रचयिता कौन है? राजस्थानी रामायण जो लिखी थी वो हनुमंत किंकर जी ने लिखी थी। राइट आंसर है वो आपका 1 है, वो सही आंसर है। अच्छा, ये बताओ कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका स्मारक कहां पर बना था? 1597 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये आप जानते हैं बारदौली में। राइट आंसर आपका बी सही है। राजपूताना के एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर यानी बंगाल में एक शहर बसाया था, और मनिहारी जो कि बिहार में किलों का निर्माण करवाया था, तो ये मानसिंह जी के टाइम पर हुआ था कि और शासक के टाइम पर हुआ था? किनके टाइम पर हुआ था? मानसिंह जी, महाराज मानसिंह प्रथम के टाइम पर। सी सही है। दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों लेकर गए थे? शहजादा अकबर के बारे में क्वेश्चन आता है, जिसने नाडोल में अपने आप को बादशाह घोषित किया था। औरंगजेब का ये बेटा था। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के थे। दुर्गादास है वो औरंगजेब को ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहते थे, इसी वजह से। तो राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, रावमल देव के 2 सेना नायक जो गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह के विरुद्ध लड़ रहे थे। राव मालदेव जो मारवाड़ के शासक थे, जेता और कूपा आपको याद है, 2 प्रसिद्ध सैनिक थे। और गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और इनमें से किस स्थान पर भामाशाह की वित्तीय सहायता हेतु राणा प्रताप जी उनसे मिले थे? भामाशाह जी ने चोलिया में उनकी मुलाकात हुई थी राणा प्रताप जी से, जहां पर उन्होंने आर्थिक सहायता की थी, वित्तीय सहायता की थी। राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली में उस समय लोधी वंश का शासन हुआ करता था, सिकंदर लोधी शासन कर रहे थे। हालांकि इनका युद्ध जो होता है बाद में इब्राहिम लोधी के साथ में होता है। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। इस लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया राया था? तो इब्राहिम लोधी को राया था, याद रखना। अच्छा, 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी? 1817 में सबसे पहले करौली करती है, तो आपको याद ही है। इसके अलावा करौली थी, कोटा थी और किशनगढ़। राइट आंसर बी सही है। जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्यारा क्वेश्चन है। कोटा के प्रशासक थे, सही है। नहीं, शासक नहीं बने थे, पहला ही गलत हो गया। कोटा का फौजदार थे ये, ठीक है, राजनेता थे। अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया था। कोटा राज्य के शासन पूर्णतः उनमें नहीं था, लेकिन शासक नहीं थे। राइट आंसर 1। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राणा कुंभा गोहिल वंश से संबंधित थे,
ठीक है, सही है कि नहीं है। गुहिल वंश सिसोदिया वंश आते हैं आगे, राणा साका जो आई थी उसमें थे, लेकिन सही है। राणा सांगा भी ठीक है। महाराज महादेव जी राठौड़ वंश ठीक है। राव चंद्र सेन भी राठौड़ वंश थे, बाटी में थे। बाटी वंश ने तो जैसलमेर में शासन किया था। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, 3 प्रसिद्ध पुस्तक है। किसने लिखी थी? सागर मल गोपा जी ने लिखी थी। और लास्ट क्वेश्चन, आंसर देने से पहले लाइक शेयर कर देना। राव जेठशीरो छंद, इसकी रचना किसने की थी? भी इसकी की थी सुजा जी ने। सी आपका सही है। ये थे टॉप 61 क्वेश्चन, हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के। और आज अगर आपने 40 से सही किए तो मान के चलिए आपकी तैयारी जीके की बहुत बढ़िया वाली है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दो कितने सही किए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।